नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय पहले की भांति कुछ नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होने का, वह है 31 अगस्त 2022। जी हाँ, दिन बुधवार है और गणेश चतुर्थी। देखिए, हर वर्ष की भांति भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला पर्व गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और गणेश चतुर्थी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे गणेश जी जो हैं वो सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चाहे वो शुभ मांगलिक कार्य हो, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना हो, बिना गणेश जी का नाम लिए हम उस कार्य में संपन्नता नहीं ला सकते हैं, श्रेष्ठता नहीं ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गणेश जी को हमारी ज्योतिषीय दृष्टि में बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में बुध की उपस्थिति अच्छी है तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप बुद्धि, विवेक, चातुर्य, व्यापार, वाणिज्य, उच्च पद की प्राप्ति, लेखा संबंधित नौकरियां, बड़े बड़े वित्त से संबंधित विभाग, ये सभी के सभी क्षेत्राधिकार निश्चित रूप से बुध ग्रह के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिसका आधिपत्य गणेश जी के पास है। तो ऐसी स्थिति में 31 अगस्त 2022 को बुधवार के दिन जब गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी जन्मोत्सव के रूप में, उसमें विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे गणेश चतुर्थी का लाभ जीवन पर्यंत ही आपको आनंद और उत्साह के रूप में महसूस होता रहे। पर चूंकि कुछ ज्ञान के अभाव में या अनुभव के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे द्वारा विभिन्न तीज त्योहारों को अगर सही तरीके से मनाया जाए या एक पूजा विधान से अगर उसका काम किया जाए तो निश्चित रूप से उसके लाभ हमें अवश्य रूप से देखने को मिलते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों को गणेश चतुर्थी के दिन वक्रतुंड के स्वरूप में गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन गणेश जी को गुड़ का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि गुड़ का भोग लगाने से मेष राशि वाले जातकों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में तो सफलता प्राप्त होगी ही, बल्कि आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने में अगर असमंजस की स्थिति या असहजता की स्थिति महसूस कर रहे हैं तो वो स्थितियां आपके सामने 1% भी नहीं आएंगी। और एक विशेष बात यह है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए हनुमान जी और गणेश जी इष्ट होते हैं। और ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ तथा चने का भोग लगाएं अथवा लड्डू का भोग अवश्य रूप से हनुमान जी के मंदिर में लगा जाना चाहिए, जिससे आपको बुध के और मंगल ग्रह के शुभ लाभ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को शक्ति विनायक के रूप में पूजना चाहिए और प्रतिदिन एक माला ओम गण गणपते नमः की माला आपको अवश्य रूप से जपनी है। और गणेश चतुर्थी वाले दिन मिश्री का भोग अवश्य रूप से लगाएं और एक घी का दीपक लगाकर गणेश जी के सम्मुख रखें। और ऐसा करने से जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, वहीं आपको आर्थिक संपन्नता भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। चूंकि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को हनुमान जी के या गणेश जी के मंदिर में मंगलवार के दिन शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए, जिससे आपकी रोज की जो इनकम है या आमदनी है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक कष्ट अगर आपको फेस करना पड़ रहा है
तो उसका समाधान करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए लक्ष्मी गणेश के स्वरूप आकार वाली मूर्ति की पूजा करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओम गंग गणपते नमः की 108 की माला प्रतिदिन का जाप आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। और विशेष रूप से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को गणेश जी को बुधवार के दिन मंदिर में जाकर लड्डू का भोग अवश्य लगाएं और हो सके तो दूर्वा भी गणेश जी पर अर्पित करें, जिससे आपके सभी कार्यों में आ रही व्यवधान जो है वो खत्म हो जाएंगे। और अगर आप बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को कंबल दान करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो निश्चित रूप से आपके सफलता प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को वक्रतुंड गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी के दिन करनी चाहिए। और ओम वक्रतुंडाय हुम की एक माला तो गणेश चतुर्थी के दिन करनी ही है, बल्कि प्रतिदिन भी अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपके मन का अशांति वाला भाव समाप्त हो जाएगा। और प्रतिदिन गणेश जी के सम्मुख सफ़ेद फूल अगर आप चढ़ाएंगे तो ये निश्चित मान के चलिए कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों को जीवन पर्यंत ही बुध से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं अपन सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को लक्ष्मी गणेश जी के स्वरूप में गणेश जी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। लाल पुष्प और मोतीचूर के लड्डू गणेश जी को अवश्य रूप से चढ़ाएं। और एक माला जो है प्रतिदिन संकष्ट स्तोत्र के नाम से गणेश जी का जो पाठ है वो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और हो सके तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ भाग्य उदय में व्यवधान पैदा हो रहा है तो लाल रंग का रुमाल आप अवश्य रूप से आप अपने पॉकेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप को कहीं भी कोई भी व्यवरोध या अवरोध की स्थिति पैदा दिखलाई दे तो आप उसका समाधान करने में सफलता प्राप्त कर सकें। और एक बात और विशेष रूप से सिंह राशि वालों को चाहिए कि गणेश जी के मंदिर में जाकर हर बुधवार को अगर आप किशमिश चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों को। देखो, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो गणेश जी चतुर्थी वाला जो पर्व है उसमें लक्ष्मी गणेश जी के स्वरूप आकार की पूजा करनी चाहिए। और प्रतिदिन 21 जोड़े दूर्वा के वो आप गणेश जी को अर्पित करें। और हो सके तो प्रतिदिन एक माला ओम गण गणपते नमः की अवश्य रूप से बोलनी चाहिए। और विशेष रूप से कन्या राशि वालों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप स्थायी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में तो एक तुलसी की माला अवश्य रूप से पहने और घर में एक कुत्ता निश्चित रूप से पालें, जिससे कि आपके सभी कष्टों का हरण होगा और सभी समस्याओं का समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को गणेश चतुर्थी के दिन वक्रतुंड वाले स्वरूप में जो गणेश जी हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा के दौरान गणेश जी को 5 नारियल का भोग अवश्य रूप से लगाएं। और ओम वक्रतुंडाय नमः की 108 की माला अवश्य रूप से उस दिन आपको की जानी चाहिए। और भगवान गणेश जी का इस प्रकार का पूजा अर्चना करने से आपकी सारी समस्याओं का तो समाधान होगा। विशेष बात तुला राशि वालों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि हो सके तो अपने छोटे भाई बहनों की मदद अवश्य रूप से करें। और हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और हो सके तो गाय को रोटी प्रतिदिन खिलाने का नियम एक अवश्य रूप से अपने जीवन में बना लें, तो आपको चहुमुखी ओर से सफलता प्राप्त होने में कहीं भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को श्वेतार्क गणेश की पूजा करना आवश्यक है। यानी श्वेतार्क का मतलब है सफ़ेद आंकड़े की जड़ से बने हुए गणेश जी की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन, और उस दिन अगर आप
अपने मंदिर में श्वेत आर्क गणेश जी की स्थापना करके उस पर सिंदूर और लाल रंग का फूल अर्पित अवश्य रूप से करें। और ऐसी स्थिति में जितने भी जीवन में संकट हैं वो निश्चित मान के चलिए कि धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होते चले जाएंगे। और विशेष बात जो वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देने लायक है वो ये कि प्रतिदिन केले के पेड़ में जल अवश्य रूप से चढ़ाएं और हो सके तो नशा नाम के शब्द से बिल्कुल ही दूर रहें, यानी नशा नहीं करें तो निश्चित मान के चलिए कि आपके ऊपर गणेश जी की अनुकंपा अवश्य रूप से बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए धनु राशि वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन ओम गण गणपते नमः की माला वाला जाप आपको अवश्य रूप से करना है। चूंकि धनु राशि वालों के स्वामी गुरु हैं तो ऐसी स्थिति में गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं और बेसन के बने हुए लड्डुओं का प्रतिदिन भोग लगाएं। ऐसा करने से जहां आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और समस्याओं का समाधान तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि धनु राशि वालों को लक्ष्मी गणेश वाले स्वरूप में ही गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। और एक बात है कि अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार की अशांति वाले माहौल से परेशान हैं, धनु राशि वाले विशेष रूप से चाहिए कि वो अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए घर में किसी भी प्रकार का कचरा या गंदगी एकत्रित नहीं होने दें और गणेश जी की स्थापना पीले वस्त्र पर करें, जिससे कि आपको उसके गुरु के जो लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे गुरु ग्रह के, बल्कि बुध ग्रह के भी लाभ आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। और मकान के ईशान कोण में अगर आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपके सभी रुके हुए काम आवश्यक रूप से बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि गणेश चतुर्थी वाले दिन शक्ति विनायक की गणेश की आराधना उनको अवश्य रूप से करनी चाहिए। और उस दिन गणेश जी की पूजन के समय गणेश जी को पान, सुपारी, इलायची व लौंग अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। और ओम गण गणपते नमः की एक माला उस दिन आप करेंगे तो निश्चित रूप से तो उस दिन तो लाभ मिलने वाला है ही, बल्कि प्रतिदिन अगर आप विशेष रूप से मकर राशि वाले गुरुवार को गणेश जी, लक्ष्मी जी या विष्णु मंदिर में जाकर पीले फूल चढ़ाएं तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही। और अगर आपका कोई व्यवधान किसी कार्य में आ रहा है या आते रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सांड को मीठी रोटी या गुड़ अवश्य रूप से खिलाएं तो निश्चित मान के चलना कि आपको बृहस्पति, बुध और मंगल के तीनों के ही लाभ देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को शक्ति विनायक गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी वाले दिन की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सभी प्रकार के कष्टों का हरण आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि किसी भी भूखे व्यक्ति को जब भी आपके सम्मुख इस प्रकार की कोई घटना घटित हो तो भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य रूप से कराएं। और हो सके तो अगर आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं तो अगर आप उनको भोजन करा के घर से विदा करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके सभी रुके हुए कामों में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं होगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए हरिद्रा गणेश की पूजा करनी चाहिए और ओम गण गणपते नमः की एक माला गणेश चतुर्थी वाले दिन तो करनी ही चाहिए, बल्कि उस दिन एक हवन भी आपके द्वारा किया जाना चाहिए। और उस हवन के अंतर्गत ओम गण गणपते नमः का मंत्र बोलते हुए हवन के अंतर्गत सामग्री को स्वाहा के बोलते हुए अर्पित करना है आपको। और जब वो हवन आपके द्वारा संपन्न कर लिया जाए तो उस हवन सामग्री को किसी पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से आपको चढ़ाना है। और अगर आपको दैनिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना है या भविष्य में किसी भी प्रकार के लिए आर्थिक रूप से आपको संपन्नता लानी है तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी गणेश मंदिर में जाकर आप प्याऊ का निर्माण भी करवा सकते हैं अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो, या फिर वहाँ पर जाकर एक मटका या किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था आप अगर उसमें जाकर करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको काफ़ी प्रकार के लाभों का प्राप्ति तो होगी ही।
और अगर आपको लगता है कि मीन राशि वालों को कि पितृदोष भी अगर आपके कुंडली में है, तो आपको प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जाकर जल अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। और अगर भी ऐसा व्यवहारिक नहीं हो तो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध और जल जिसमें कि गंगा जल मिला हुआ हो तो चढ़ाने से आपको चमत्कारिक लाभ अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही प्रयोग गणेश चतुर्थी वाले दिन तो आप करेंगे ही, साथ ही अन्य दिनों में भी अगर आप इस प्रकार के प्रयोग को करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको कई प्रकार के चमत्कारों की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। तो बुधवार का दिन 31 अगस्त और गणेश चतुर्थी निश्चित रूप से ये काफ़ी सालों बाद एक ऐसा सुखद संयोग देखने को मिला है जिसमें अगर हमारे द्वारा कुछ पूजा पाठ करते समय कुछ विधियां इस प्रकार से अपनाई जाएं तो निश्चित मान के चलिए कि हमें गणेश चतुर्थी वाला जो पर्व है वो निश्चित रूप से काफ़ी लाभान्वित करने वाला सन 2022 आपके लिए अवश्य रूप से होने वाला है। वैसे तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, लेकिन आपको पहले से ही मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। नमस्कार, जय गणेश, जय राम।